दोस्तों, आईपीएल 2025 का सफर अब उस मुकाम पर आ चुका है जहां सिर्फ एक आखिरी फाइनल की लड़ाई बाकी है। और वो लड़ाई है दो ऐसे धुरंधरों के बीच जो आज तक ट्रॉफी को सिर्फ दूर से निहारते आए हैं। एक ओर श्रेयस अय्यर की जंगजू फौज किंग्स 11 पंजाब और दूसरी तरफ रजत पाटीदार की बेंगलुरु ब्रिगेड यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। दोनों ही टीमों ने सीजन में 14-14 मुकाबले खेले और 9-9 फतहें हासिल करके प्लेऑफ का टिकट कटाया। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ असली खेल, जहां पंजाब पहले क्वालिफायर 1 में बेंगलुरु से चोट खा बैठा, लेकिन फिर क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस को धूल चटाकर फाइनल की दहलीज पर दोबारा हाजिर हो गया। दूसरी ओर बेंगलुरु ने क्वालिफायर 1 में पंजाब को धो डाला और सीधे टिकट कटा लिया आईपीएल फाइनल का। और अब इस महायुद्ध में वह पंजाब से न सिर्फ पिछला हिसाब बनाए रखना चाहेगा, बल्कि इतिहास की किताब में अपना नाम भी छपवाना चाहेगा। और जब मैदान सजेगा तो सजेगा उस सबसे बड़े सवाल के साथ, क्या पंजाब पहली बार चैंपियन बनेगा या बेंगलुरु अपनी किस्मत की तिजोरी का ताला आखिरकार खोल लेगा। लेकिन जनाब, कहानी यही नहीं थमती। आईपीएल 2025 का फाइनल का मुकाबला जीतने के लिए दोनों ही टीमों के कप्तानों ने अपनी अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जहां किंग 11 पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने फाइनल से पहले एक बड़ा दांव खेला है और बैंगलोर को फाइनल में कुचलने के लिए अपनी प्लेइंग 11 से पिछले कुछ मैचों में औसत प्रदर्शन कर रहे 3 दिग्गजों को सीधा बेंच पर बैठाकर उनके बदले 3 नए खिलाड़ियों को अचानक प्लेइंग 11 में उतार दिया है, जिनके नाम सुनकर बेंगलुरु के खेमे में हलचल मच गई है। वहीं रजत पाटीदार भी कहां पीछे रहने वाले थे। पंजाब की टीम को फाइनल में रौंदने के लिए उन्होंने भी 2 बड़े नामों को प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर फाइनल के लिए 2 फ्रेश चेहरे अपनी नई प्लेइंग 11 में झोंक दिए हैं। और ये मास्टर स्ट्रोक इतना खामोश था कि पंजाब की रणनीति के पसीने छूट गए। और अब जबकि पिछली भिड़ंत में बेंगलुरु ने पंजाब को जमकर धोया था, पंजाब की नजर इस बार सिर्फ जीत पर नहीं बल्कि बदले पर भी है, वो भी सूद समेत। और बेंगलुरु चाहेगा कि वो अपना वही दबदबा इस बार फाइनल में भी कायम रखे और उस ट्रॉफी को अपनी शर्ट में नहीं सीने पर लगाए। अब जब दोनों टीमें अपने अपने सबसे घातक योद्धाओं के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं, तो फाइनल में न सिर्फ रन बरसेंगे बल्कि जज्बातों की आग भी धधकेगी, क्योंकि इस बार ट्रॉफी उठाएगा वही जिसने न सिर्फ बेहतर क्रिकेट खेला बल्कि मैदान पर अपनी भूख, जुनून और इरादों से आग लगा दी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आईपीएल 2025 के सबसे बड़े, सबसे धड़कन बढ़ाने वाले और सबसे बहुप्रतीक्षित महायुद्ध के लिए, जहां किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए एक दूसरे से टकराने जा रही हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो हर एक जरूरी डिटेल जो इस फाइनल मुकाबले को देखने से पहले जानना आपके लिए है बिल्कुल जरूरी। कब होगा ये महामुकाबला, कहां होगा और कितने बजे से पहली गेंद फेंकी जाएगी, साथ ही आप इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट अपने टीवी पर कहां देख सकते हैं और मोबाइल पर बिना 1 रुपया खर्च किए बिल्कुल फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग का मजा कहां मिलेगा। लेकिन जनाब, बात सिर्फ देखने की नहीं है, जानने की भी है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इस ग्रैंड फिनाले में पिच का मिजाज क्या रहने वाला है, रन बरसेंगे या विकेटों की बारिश होगी, बल्लेबाजों की होगी बादशाहत या गेंदबाजों की चलेगी तूती। और भाई साहब, जब 2 टीमें मैदान पर उतरती हैं तो पिछला इतिहास भी साथ आता है। तो जानेंगे आज तक पंजाब और बेंगलुरु के बीच हुए मुकाबलों का पूरा लेखा जोखा, किसका पलड़ा रहा भारी और किसने कितनी बार चटाई हार की धूल। और इस फाइनल महाभारत में दोनों सेनाओं के योद्धा कौन होंगे, यानी किन 11-11 खिलाड़ियों को मिल सकता है जगह, किसका बल्ला आग उगलेगा और किसकी गेंद आग की तरह झुलसाएगी, ये भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा पूरी डिटेल के साथ। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं इस फाइनल मुकाबले से जुड़ी वो तमाम बड़ी और अहम खबरें जो टीवी पर नहीं, आपको यहां सबसे पहले मिलेंगी। चाहे वो हो प्लेइंग 11 में बदलाव, खिलाड़ियों की फिटनेस अपडेट या फिर मौसम का हाल, यानी इस मैच की हर इनसाइड स्टोरी आपको मिलेगी यहीं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हो कि आईपीएल 2025 का कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं, तो दिल से इस क्रिकेट क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को एक ठो लाइक दे दो और अपने क्रिकेट दीवानों के साथ इसे शेयर करना तो बनता है बॉस। और हाँ, कमेंट में अपनी टीम जरूर बताना, क्या आप हो बेंगलुरु की लाल आग के साथ या फिर पंजाब की पंजे वाली पलटन के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस तारीख की जिस दिन क्रिकेट के इस महासंग्राम की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। जी हां, आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला, जहां किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने होंगी, वो महामुकाबला खेला जाएगा 3 जून को मंगलवार के दिन
और जंग का अखाड़ा होगा। भारत का सबसे विशाल क्रिकेट मैदान अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां शाम 7:30 पर जैसे ही पहली गेंद फेंकी जाएगी, पूरा देश अपनी सांसें थामकर इस ऐतिहासिक टकराव का गवाह बनेगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि इस भिड़ंत को घर बैठे कहां देखा जाए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि टीवी पर इस भव्य मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मिलेगा। यानी अपने पसंदीदा कमेंटेटर्स के साथ HD में हर चौका छक्का और विकेट का आनंद ले सकते हो। और जो भाई मोबाइल पर मैच देखना चाहते हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है। इस महामुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध होगी। मतलब डेटा ऑन करो और फिनाले का फुल धमाका बिना कोई सब्सक्रिप्शन के अपने मोबाइल पर लाइव देखो। तो भाई, अब ना जगह की दिक्कत ना समय की, बस मोबाइल या टीवी ऑन रखो और तैयार हो जाओ क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े और सबसे भूखे चैंपियन की ताजपोशी का गवाह बनने के लिए। अब जरा नजर डालते हैं उस जमीन पर जहां IPL 2025 का ताज तय होने वाला है, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और बात करें यहां की पिच की, तो भैया ये विकेट पूरी तरह से बल्लेबाजों का जन्नत है। शुरुआत में बल्ला बोलेगा, रन बरसेंगे और गेंदबाजों की हालत कुछ देर तक होगी बिल्कुल खामोश। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे स्पिनर्स की एंट्री होगी इस गेम में, क्योंकि ट्रैक धीरे धीरे टर्न पकड़ने लगता है। अब चूंकि मुकाबला शाम में खेला जाएगा, तो ओस की भूमिका भी बड़ी अहम होगी, जिसकी वजह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना और भी आसान हो जाएगा। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम सीधा गेंदबाजी चुने तो समझ लेना कि प्लानिंग जोरों पर है, क्योंकि यहां पीछा करना फायदे का सौदा बनता है। इस मैदान पर अब तक कुल 42 IPL मुकाबले खेले जा चुके हैं और इनमें से 22 बार टीमों ने लक्ष्य का पीछा करके बाजी मारी है। यानी जो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करता है, उसका पलड़ा हल्का नहीं बल्कि थोड़ा भारी रहता है। और अगर बात करें एकदम ठोक बजा के स्कोर की, तो 200 से ऊपर का टोटल ही यहां सेफ जोन में माना जाएगा। मतलब अगर पहली पारी में 200 प्लस ना ठोका, तो दूसरा वाला टीम ताबड़तोड़ वापसी कर सकता है। तो पिच का मिजाज कह रहा है, जिसने बल्ले से बोला और स्पिन को टाइम पर लगाया, उसी की जीत की गूंज गूंजेगी। तो दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और किंग्स 11 पंजाब के कप्तान इस फाइनल के मुकाबले को जीतने के लिए अपनी जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ एक दूसरे के खिलाफ उतरने वाले हैं, उस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ 11 की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं अब तक IPL के इतिहास में दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबले में क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े। तो IPL के इतिहास में जब जब किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीमें आमने सामने आई हैं, मैदान पर ऐसा घमासान मचा है कि दर्शकों की धड़कनें तक सीट बेल्ट बांधकर बैठ गई हैं। इन दोनों टीमों की भिड़ंत में हमेशा ऐसा फुल ऑन एंटरटेनमेंट रहा है कि हर मैच हाई वोल्टेज ड्रामा बनकर सामने आया है। और यही वजह है कि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी किसी बॉलर बनाम बैटर की क्लासिक जंग जैसा नजर आता है, बिल्कुल बराबरी का टक्कर। अब तक ये दोनों टीमें 36 बार भिड़ा चुकी हैं और मजेदार बात यह है कि इन 36 मुकाबलों में दोनों ही टीमों ने एक दूसरे को ठीक 18-18 बार पटखनी दी है। यानी ना कोई आगे ना कोई पीछे, सीधा 18-18 बराबरी का स्कोर, जैसे दोनों टीमें एक दूसरे की कड़ी कॉपी हो। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आता है पिछले 5 मुकाबलों से, जहां बेंगलुरु ने लगातार 4 बार पंजाब को मैदान में धूल चटाकर अपना पलड़ा भारी करने की धमकी दी है। यानी भले ही कुल रिकॉर्ड बराबरी का हो, लेकिन हालिया फॉर्म की बात करें तो बेंगलुरु की टीम एकदम मोमेंटम पर सवार होकर पंजाब से आगे निकलने के लिए तैयार खड़ी है। अब देखना यह है कि फाइनल में पंजाब इस पुरानी हार का बदला लेकर रिकॉर्ड तोड़ती है या फिर बेंगलुरु एक और जीत से इतिहास पर अपनी मोहर लगाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले जाने वाले इस फाइनल मुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की प्लेइंग 11 की। उसके बाद हम नजर डालेंगे किंग्स 11 पंजाब के मजबूत प्लेइंग 11 के ऊपर। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार अब इस फाइनल को सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक जंग मान चुके हैं। सामने है किंग्स 11 पंजाब, एक ऐसी टीम जो पूरे सीजन में आग उगलती रही है, लेकिन अब बेंगलुरु वाले किसी भी कीमत पर ट्रॉफी अपनी जमीन पर लाकर ही दम लेंगे। इसलिए पाटीदार ने भी दिमाग से हर मोहरा चुना है, दिल से नहीं। और इस बार वो किसी दोस्ताना कॉम्बिनेशन के भरोसे नहीं, बल्कि फुल अग्रेशन और बैलेंस के साथ सबसे विध्वंसक प्लेइंग 11 के साथ मैदान में कूदने वाले हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें टॉप ऑर्डर ताबड़तोड़ रन बरसाएगा, मिडिल ऑर्डर मैच को खत्म करेगा और गेंदबाजों की ऐसी फौज होगी जो पंजाब के हर प्लान को चूर चूर करके रख देगी। कप्तान को पता है कि ये ट्रॉफी सिर्फ स्कोरबोर्ड से नहीं, इरादों से जीती जाती है। और यही वजह है कि इस महामुकाबले में RCB की ये फाइनल 11 होगी पूरी तरह से तैयार, सिर्फ जीत के लिए नहीं
बल्कि पंजाब की टीम को जमींदोज करने के लिए। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर फिलिप्स सॉल्ट खेलते नजर आएंगे। आरसीबी की ओपनिंग में जब फिलिप्स सॉल्ट मैदान पर उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पिच पर कोई बल्लेबाज नहीं, तूफान उतर आया हो। नाम भले ही सॉल्ट हो, लेकिन बंदा खेल ऐसे करता है कि सामने वाली टीम की हालत नमक के घोल जैसी हो जाती है, बिल्कुल बेहाल और बेस्वाद। सॉल्ट जब स्ट्राइक पर आते हैं तो गेंदबाजों के लिए मैच की शुरुआत नहीं, उनकी बर्बादी की उलटी गिनती चालू हो जाती है। बोलते कुछ नहीं, लेकिन आंखों से साफ कह देते हैं, पहली गेंद फेंक, अब तेरा जलवा नहीं, मेरा शो शुरू। आईपीएल 2025 में सॉल्ट ने ऐसा तमाशा रचाया है कि हर मैच में पिच को पार्टी प्लेस बना दिया है। 12 मुकाबलों में 175 की स्ट्राइक रेट से 387 रन ठोक चुके हैं, वो भी ऐसे रफ्तार से जैसे गेंदबाजों को बाउंसर नहीं, बुलेट ट्रेन मिल रही हो। 4 बार अर्धशतक मारकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ ओपनर नहीं, रन मशीन है। और हर गेंद पर उनका बल्ला स्टेडियम की हवा को चीरता हुआ बाउंड्री पार जाता है। अब जरा क्वालिफायर की बात कर लो। पंजाब के खिलाफ नाबाद 56 रन सिर्फ 27 गेंदों में, मतलब गेंदबाज सोचते रह गए कि यॉर्कर डालें या रिजाइन ले लें। सॉल्ट का बल्ला चलने लगे तो बेंच पर बैठे विरोधी बॉलर तक खुद की जर्सी उतारकर घर जाने का मन बना लेते हैं और स्टेडियम का माहौल ऐसा गर्म हो जाता है कि लगता है जैसे बेंगलुरु ने बल्लेबाजी में बारूद भर दिया हो। वहीं नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। विराट कोहली जिनके मैदान में कदम रखते ही कमेंट्री की आवाज धीमी नहीं, तीखी हो जाती है। ये कोई आम ओपनर नहीं, आरसीबी की धड़कन है, विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ाने वाला नाम और क्रिकेट का वो किरदार जो जब भी क्रीज पर टिकता है मैच स्क्रिप्ट से निकलकर थ्रिलर बन जाता है। विराट की शुरुआत हमेशा सधी हुई होती है, बिल्कुल एक शेर की तरह जो शिकार से पहले अपनी चाल नापता है, लेकिन जैसे ही निगाहें सेट होती हैं फिर गेंदबाज की कोई गुंजाइश नहीं बचती। आईपीएल 2025 में कोहली ने हर मैच में बैट से ऐसा हमला बोला है जैसे पिच पर रन नहीं, विपक्ष की इज्जत कूट रहे हों। 14 मुकाबले और पूरे 614 रन, वो भी 146 के स्ट्राइक रेट के साथ, यानी क्लास और आक्रामकता का खतरनाक कॉम्बो। इस बार कोहली ने अपने पुराने अवतार से भी ज्यादा खतरनाक अंदाज अपनाया है, जैसे बल्ले में कोई मंत्र फूंका हो कि हर 2 मैच में एक 50 तो निकलनी ही है। और इस सीजन में वो कमाल 8 बार ऐसा कर भी चुके हैं। अब पिछले मैच की बात करें तो हाँ, क्वालिफायर में पंजाब के खिलाफ सिर्फ 12 रन बनाकर जल्दी चलते बने, लेकिन अब जब फाइनल सामने है तो विराट को रोक पाना मतलब भूचाल को हथेली से थामने जैसा होगा, क्योंकि जब कोहली का दिल धड़कता है तब पूरी आरसीबी की जान मैदान पर धधकने लगती है और फिर सामने वाला चाहे कोई भी हो, मैदान पर सिर्फ एक ही गूंज होती है, कोहली कोहली कोहली। वही नंबर 3 पर कप्तान रजत पाटीदार खेलते नजर आएंगे। रजत पाटीदार जब सीजन की शुरुआत में मैदान पर उतरे थे तो हर शॉट में ऐसी धार दिखी जैसे बल्ला नहीं, बिजली की तलवार हो। बॉल अगर ऑफ स्टंप के बाहर भी थी तो भी उसे लेग साइड के पार पहुंचा देना इस बंदे के लिए रूटीन था। एकदम गदर स्टाइल में खेलते हुए ऐसा फॉर्म पकड़ा था कि लग रहा था ऑन रेंज कैप को सीजन के पहले हफ्ते में ही परमानेंट रिजर्वेशन मिल जाएगा उनके सिर पर। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा वैसे वैसे पाटीदार की वो धधकती आग धीमी होती गई और फिर आखिरी के 6 मुकाबले ऐसे बीते कि स्टैंड में बैठे फैन भी हर इनिंग के बाद यही गुनगुनाने लगे, रजत भाई अब तो जागो। अब तक के 13 मैचों में कुल 286 रन बनाए हैं 142 के स्ट्राइक रेट से, और ये आंकड़ा उतना अधूरा लगता है जितना कोई राजा जिसका घोड़ा तो है पर जंग के मैदान में तलवार उठी ही नहीं। मगर अब कहानी में ट्विस्ट है, कप्तानी का भार अब उनके कंधों पर है और इस भार के नीचे अगर वो वही पुराना पाटीदार बनकर फाइनल में उतरे जिसने शुरुआत में बॉल को नहीं बॉलर के हौसले को छेद दिया था, तो फिर समझ लीजिए सामने वाली टीम के प्लान ध्वस्त, प्लेइंग 11 अधूरी और फील्डिंग में सिर्फ अफसोस नजर आएगा। क्योंकि जब पाटीदार का बल्ला जागता है तो पूरा मैच उनकी कप्तानी में नहीं उनकी तबाही में तब्दील हो जाता है और फाइनल की रात आरसीबी के लिए नहीं पाटीदार के नाम की जयकार के लिए लिखी जाती है। वही नंबर 4 पर मयंक अग्रवाल खेलते नजर आएंगे। मयंक को भले ही अब तक इस सीजन सिर्फ 3 मुकाबले खेलने का मौका मिला है, लेकिन इन 3 झलकियों में जो ठहराव, जो क्लास और जो इरादों की चमक दिखी उसने बता दिया कि ये वापसी किसी ट्रायल के लिए नहीं, टीम को मिडिल ऑर्डर में भरोसे का बड़ा चेहरा देने के लिए है। पहले मैच में हैदराबाद के खिलाफ बल्ला थोड़ा ठिठका और 11 रन पर ही कहानी खत्म हो गई, लेकिन जैसे ही अगली भिड़ंत लखनऊ से हुई मयंक ने अपने पुराने तेवर में वापसी की और 23 गेंदों में 41 रन ठोक कर ये दिखा दिया कि बैकअप प्लेयर नहीं बॉलिंग अटैक का बाप बनकर आए हैं। वो पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, वो मिडिल ऑर्डर में एक भरोसेमंद इमारत खड़ी करने का ऐलान था। पिछले
मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन अब जब सामने फाइनल जैसा महायुद्ध है तो मयंक से यही उम्मीद है कि वो पहले अपने पुराने अंदाज से क्रीज पर टिके और फिर क्लास से निकलती स्पीड में ऐसा तूफान लेकर आए कि विपक्षी गेंदबाजों की रणनीति भी हवाई हो जाए। क्योंकि अगर मयंक सेट हो गए तो समझिए मैच की कमान किसी और के हाथ में नहीं रहेगी और गेंदबाजों की बॉल फिर से उन्हीं की किस्मत की तरह सीम से भटक जाएगी। वही नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा खेलते नजर आएंगे। जितेश शर्मा, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने बैट में रॉकेट फिट कर दिया हो और साथ में एक इनबिल्ट जनरेटर भी लगा दिया हो, क्योंकि जब टीम की बैटरी डाउन हो तो जितेश ही आकर पूरे सिस्टम को फुल चार्ज पर डालते हैं। कोई पूछे बैटिंग ऑर्डर में ऊपर जाना है या नीचे, जवाब साफ, जहां भी भेजोगे वहीं बम फोड़ूंगा। और जब आरसीबी ने उन्हें कप्तानी सौंपी तो ये बंदा ताज पहनकर राजा नहीं, युद्ध का सेनापति बनकर उतरा, जिसने बल्ले को तलवार की तरह उठाया और कहा, अब से हर रन मेरी सल्तनत का हिस्सा होगा। सीजन के 11 मुकाबलों में 171 के तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ 237 रन, और वो भी ऐसे अंदाज में कि गेंदबाज सोचते रह गए कि ये मार कहां से आ रही है। लेकिन आंकड़ों की बात छोड़िए, असली धमाका तो उस इनिंग में हुआ जब लखनऊ के खिलाफ जितेश ने 33 गेंदों में 85 रन की पारी खेली थी। और अब जब आरसीबी को फाइनल में आर पार की जंग लड़नी है तो जितेश शर्मा फिर से वही कड़क तेवर लेकर मैदान पर आएंगे। और अगर उनका बल्ला गरज गया तो विपक्षी टीम के लिए स्कोरबोर्ड नहीं, स्क्रीनशॉट ही आखिरी सहारा बचेगा। वहीं नंबर 6 पर विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज टीम डेविड खेलते नजर आएंगे। टीम डेविड, जिनका नाम सुनकर गेंदबाजों की सांस अटक जाती है और कप्तानों की रणनीति धरी की धरी रह जाती है। पिछला मैच भले ही चोट के कारण छूटा, लेकिन अब जो लौटे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे एक इंसान नहीं, पूरा तबाही का ट्रक मैदान में पार्क होने आ गया हो। इस सीजन 9 मुकाबलों में 185 के स्ट्राइक रेट से ठोके गए 187 रन किसी आंकड़े की तरह नहीं लगते। ये तो धमाकों की एक सीरीज है जो उन्होंने बैकएंड में आकर लाइन से लॉन्च की है, और इनमें कुछ पारियां ऐसी रहीं जो अकेले दम पर विपक्षी टीम को हिलाकर रख गईं। मतलब ये बंदा जब लास्ट ओवर्स में आता है तो लगता है जैसे मैच अब रिमोट कंट्रोल से चल रहा हो, और रिमोट सिर्फ टीम डेविड के हाथ में है। उनकी बैटिंग में सिर्फ पावर नहीं, एक अजीब सा पागलपन है, जैसे हर गेंद को स्टेडियम से बाहर भेजना उनका पर्सनल मिशन हो। और अब जब फाइनल की लड़ाई सामने है तो समझ लीजिए डेविड इस बार अपनी इंजरी का सारा बदला विपक्षी बॉलिंग लाइनअप पर निकालने वाले हैं। वही नंबर 7 पर बाएं हाथ के ऑलराउंडर खिलाड़ी कुणाल पांड्या खेलते नजर आएंगे। कुणाल पांड्या, जिसे देखकर लगता है जैसे पूरी टीम में एक ऐसा बहुरूपिया बैठा है। हाँ, इस सीजन बल्ला ज्यादा बार नहीं बोला, लेकिन जब बोला तो ऐसा गरजा कि दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग लाइनअप को जैसे म्यूट बटन पर भेज दिया गया। वो 73 रन की धुआंधार पारी किसी छुपे हुए विस्फोटक जैसे आई और सीधा स्टेडियम की छत तक पहुंच गई। लेकिन असली कमाल तो उनकी गेंदबाजी में है। 14 मुकाबलों में 15 विकेट चटकाकर उन्होंने ये तो साफ कर दिया कि ये ऑलराउंडर सिर्फ नाम का नहीं, काम का भी है। उनकी बॉलिंग में वो कशिश है जो बल्लेबाज को खेलने के लिए उकसाती है और फिर उसी ललचाहट में उसे जाल में फंसा देती है। पांड्या की मौजूदगी टीम के लिए वैसी ही है जैसे किसी फैमिली फंक्शन में वो कूल रिश्तेदार जो कभी स्टेज पर डांस कर रहा होता है तो कभी किचन में सब्जी भी छक कर बता देता है कि नमक कम है। मतलब हर रोल में परफेक्ट और हर सिचुएशन में बेमिसाल। और जब अब फाइनल की जंग सामने खड़ी है तो यकीन मानिए कुणाल पांड्या उस चुपचाप बैठे खिलाड़ी की तरह आएंगे जो अचानक ऐसा पलटवार करेगा कि पूरी विपक्षी टीम सोचेगी ये कहां से आ गया। वहीं नंबर 8 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी रोमारियो शेफर्ड खेलते नजर आएंगे। रोमारियो शेफर्ड कोई नॉर्मल ऑलराउंडर नहीं, बल्कि कैरेबियन समुंदर से निकला वो तूफान है जो जब बल्ला उठाता है तो गेंद हवा में उड़ती नहीं, सीधा स्टेडियम की छतें तोड़ती है। इस बंदे को देखकर लगता है जैसे इसका डीएनए ही पावर हिटिंग और विकेट तोड़ स्पेल से बना हो। भले ही इस सीजन सिर्फ 2 बार क्रीज पर उतरने का मौका मिला, लेकिन दोनों बार जो तबाही हुई उसे देखकर गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया कि रन रोकें या खुद को बचाएं। और जब चेन्नई के खिलाफ मैदान पर उतरे तो 53 रन की ऐसी आग उगली कि धोनी की पूरी पलटन को प्लान ए से लेकर जीत तक फेल कर दिया। और अब बात बॉलिंग की हो तो जनाब मिडिल ओवर्स में इस सीजन 5 विकेट चटका चुके हैं। और अब जब टूर्नामेंट फिनाले की ओर है तो इस तूफानी ऑलराउंडर का एक और झोंका आने को तैयार है। जो आया तो पूरा मैदान हिलने वाला है। वही नंबर 9 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल खेलते नजर आएंगे। यश दयाल इस बाएं हाथ के तूफानी गेंदबाज की यॉर्कर ऐसी है जो पैरों के नीचे से जमीन खींच लेती है, और उसकी स्पीड ऐसी कि बैटर की सोच पहुंचती नहीं और गेंद विकेट उड़ा चुकी होती है। पिछले सीजन में आरसीबी की जर्सी में इस लड़के ने जो कहर बरपाया था उसे देख बाकी टीमें प्लेइंग 11 नहीं एस्केप प्लान बना रही थी। मगर इस बार का सीजन थोड़ी उलझनों वाला रहा। 14 मैच में 12 विकेट तो झटके, पर साथ में रन ऐसे बहे जैसे बाढ़ में बांध टूट गया हो। लेकिन बात
यश की हो और डेथ ओवर्स की ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आखिरी ओवरों में रन बचाने का काम आता है तो दयाल सीधे डोजर मोड में चला जाता है, स्टंप्स पर प्रहार करता है जैसे कोई पुराना खंडहर गिराया जा रहा हो। और अब जब ये फाइनल जैसी महायुद्ध वाली रात है, तो अगर इस बार यश ने अपनी लाइन लेंथ को पैना कर दिया तो फिर बैट्समैन को स्कोरबोर्ड से ज्यादा चिंता अपने हेलमेट की स्ट्रैप की होगी, क्योंकि यश दयाल जब लय में आता है तो शांति नहीं, साइलेंस भी डर के मारे थरथराने लगता है। वहीं नंबर 10 पर तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड खेलते नजर आएंगे। जोश हेजलवुड वो तेज गेंदबाज जो मैदान पर नहीं मिशन पर आता है। जब ये हाथ में गेंद लेते हैं तो बैटर को सामने स्टेडियम नहीं, पूछताछ का कमरा नजर आता है, जहां हर अगली डिलीवरी एक नया सवाल बनकर बरसती है और जवाब अगर सही नहीं निकला तो अगली स्टंप पर फुल स्टॉप लग जाता है। इस सीजन शुरुआत में उन्होंने अपनी रफ्तार को कंट्रोल मोड में रखा, मगर जैसे ही लय पकड़ी धमाका हो गया। हालांकि बीच में इंजरी ने थोड़ा ब्रेक लगाया, लेकिन अब जनाब दोबारा लौटे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे तेज गेंदों की पूरी अदालत सजाकर आए हों। सबूत में स्विंग, गवाह में सीम और फैसले में विकेट। अब तक 11 मुकाबलों में 21 शिकार कर चुके हैं, यानी हेजलवुड हर मैच में औसतन 2 से ज्यादा विकेट निकालकर बता चुके हैं कि वो गेंद से जादू नहीं, जनादेश निकालते हैं। पंजाब के खिलाफ पिछले मुकाबले में जो 3 विकेट चटकाए वो एक तरह का ट्रेलर था, और अब फाइनल की फिल्म में ये पूरा स्पेल हेडलाइन बनने को बेताब है। आरसीबी की गेंदबाजी में अगर कोई ऐसा नाम है जिसे देखकर विरोधी डगआउट में खामोशी छा जाती है तो वो सिर्फ जोश हेजलवुड है। वहीं नंबर 11 पर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार खेलते नजर आएंगे। भुवनेश्वर कुमार वो स्विंग का जादूगर जो गेंद को हवा में यूं घुमाता है जैसे पुरानी मोहब्बत की चिट्ठी हवा में उड़ती है, धीरे सलीके से लेकिन सीधा दिल में वार करती है। भुवी की गेंदबाजी में शोर नहीं होता, लेकिन असर ऐसा होता है कि बैटर की तकनीक तक हिल जाती है। पावर प्ले में जब ये नई गेंद से रन रोकने नहीं बल्लेबाजों की कमर तोड़ने आते हैं तो पूरी बैटिंग लाइनअप को ऐसा लगता है जैसे किसी ने जंगल में धुंध छोड़ दी हो, कुछ दिखे नहीं और रास्ता ही भटक जाए। इस सीजन में 13 मुकाबलों में 15 विकेट निकालने वाले भुवी ने हर विकेट इस तरह लिया है जैसे कोई अनुभवी शिकारी, ना दौड़ ना हड़बड़ाहट, बस एक सटीक वार और शिकार ढेर। भले ही स्पीड गन पर इनकी रफ्तार 140 के पार ना जाए, लेकिन इनकी स्विंग ऐसी है जो बैटर के आत्मविश्वास की रीढ़ हिला देती है। और अब जब फाइनल की चिंगारी सुलग रही है तो शुरुआती ओवर्स की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है जो शोर नहीं करता, बस बल्लेबाजी को चुपचाप तबाह करता है, और वो नाम है भुवनेश्वर कुमार। तो दोस्तों, अब बात करें किंग 11 पंजाब के प्लेइंग 11 की, तो कप्तान श्रेयस अय्यर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतने वाले, क्योंकि सामने खड़ी है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, एक ऐसी टीम जो अपने खौफनाक फॉर्म में है और फाइनल जैसे बड़े मंच पर हर कमजोरी को मौका बना देती है। लेकिन अय्यर ने भी कमर कस ली है और इस बार वो हर खिलाड़ी को सोच समझकर मैदान में उतारेंगे, ताकि पंजाब की ये टीम सिर्फ नाम की नहीं, काम की भी सबसे घातक प्लेइंग 11 साबित हो। चाहे वो ओपनिंग की गगनचुंबी शुरुआत हो या मिडिल ऑर्डर की ठोस दीवार, चाहे फिनिशिंग टच देने वाले तूफानी हिटर हों या डेथ ओवर्स में आग बरसाते गेंदबाज, हर किरदार को उसी अंदाज में चुना गया है जैसा एक चैंपियन टीम मांगती है। श्रेयस अय्यर ये अच्छे से जानते हैं कि फाइनल मुकाबलों में भावनाएं नहीं, योजनाएं जीत दिलाती हैं, और इसलिए वो आज आरसीबी के खिलाफ ऐसा यूनिट लेकर उतरेंगे जो न सिर्फ मैच पलटेगा बल्कि हर ओवर में दबदबा बनाए रखेगा। कुल मिलाकर पंजाब की ये अंतिम जंग की अंतिम प्लेइंग 11 सिर्फ फॉर्म की नहीं, फायर की कहानी लिखने के लिए तैयार है। तो किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 बाएं हाथ के युवा ओपनर बल्लेबाज प्रियांश आर्या खेलते नजर आएंगे। बाएं हाथ का तूफान प्रियांश आर्या, जिन्होंने इस सीजन गेंदबाजों को न सिर्फ हिलाकर रख दिया है बल्कि उनका आत्मविश्वास सीधा बाउंसर में बदल डाला है। ये लड़का बल्ला लेकर नहीं आता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे बिजली का झटका लेकर उतरता है, जो पहली गेंद से ही मैदान में धमाल मचा देता है। आंखों में आग, शरीर में टेम्पो और स्ट्राइक रेट में रॉकेट का फ्यूल। 183 की स्पीड से रन उड़ाए हैं और 451 रनों की तगड़ी कमाई कर चुका है, वो भी सिर्फ 16 मैचों में। 1 शतक, 2 अर्धशतक और हर बॉलर के लिए सिरदर्द बनकर इसने साबित कर दिया है कि ये कोई टैलेंटेड बच्चा नहीं बल्कि बॉलिंग अटैक का कैलकुलेटेड विनाश है। पिछला मैच मुंबई के खिलाफ थोड़ा ठंडा रहा, 20 रन पर ही ब्रेक लग गया था, लेकिन वो तो बस ट्रेलर था। असली फिल्म तो अब फाइनल में रिलीज होनी बाकी है, जहां प्रियांश के बल्ले से एक एक रन निकलेगा जैसे दुश्मन के खेमे में धमाका हो रहा हो। वही नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह खेलते नजर आएंगे। जब दूसरे छोर से मैदान पर कदम रखते हैं प्रभसिमरन सिंह, तो समझ लीजिए
बल्ले के साथ एक बवंडर भी उतर चुका है, जो विकेट कीपिंग तो करता है पीछे, लेकिन सामने खड़े गेंदबाजों की नींद छीनने का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी के पास है। पावर प्ले में ये बंदा कोई बल्लेबाज नहीं, सीधा स्पीड ब्रेकर तोड़कर निकलता हुआ ट्रक है, जो सामने आया उड़ा दिया। 16 मैचों में 523 रन, वो भी 163 की स्ट्राइक रेट के साथ, यानी हर गेंद पर ऐसा एक्सप्लोजन जैसे बॉलर की खुद की गेंद उससे ही गुनाह कर बैठी हो। 4 बार 50 ठोक चुका है और हर बार ऐसी क्लीन हिटिंग करता है कि बाउंड्री लाइन भी सोच में पड़ जाती है कि इसे रोके तो कैसे रोके। प्रभसिमरन का बल्ला जब बोलता है तो विरोधी खेमे में फील्डिंग नहीं, प्रार्थना शुरू हो जाती है कि कब ये आउट हो और चैन की सांस मिले। हाँ, पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ बस 6 रन पर लौट गया था, लेकिन फाइनल में लौटेगा भी तो उसी अंदाज में, जैसे कोई अधूरा तूफान वापस पूरा करने आया हो। वही नंबर 3 पर कप्तान श्रेयस अय्यर खेलते नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर मैदान में कदम रखते हैं तो वो सिर्फ बल्लेबाजी करने नहीं आते, वो जैसे पूरी टीम की कमर कस के युद्ध भूमि में उतरता है। उसके आने से क्रीज पर एक ठहराव आ जाता है, जैसे भगदड़ के बीच कोई ठोस चट्टान खड़ी हो गई हो, जो ना हिलती है ना झुकती है, बस गेंदबाजों के मंसूबों को हर शॉट से मिट्टी में मिला देती है। अय्यर की बल्लेबाजी में वो शाही ठाठ है जो हर बाउंड्री को ताज पहनाकर रवाना करती है और हर गेंदबाज को उसकी औकात याद दिला देती है। पूरे सीजन में 16 मैचों में 603 रन ठोककर इसने यही दिखाया है कि वो नंबर 3 का खिलाड़ी नहीं, नंबर 1 का लीडर है। और 175 की स्ट्राइक रेट से रन बनाकर उसने यह भी साबित किया कि एंकरिंग करना और आतिशबाजी साथ साथ भी चल सकते हैं। 6 बार 50 का आंकड़ा पार कर चुके अय्यर का हर पारी खेलना ऐसा लगता है मानो कोई शिल्पकार रण की मूर्ति गढ़ रहा हो, जिसे देखने के बाद गेंदबाज बस अपनी कलाई पकड़कर बैठ जाए। और पिछली बार मुंबई के खिलाफ 41 गेंदों में 87 रन की नाबाद पारी खेलकर उसने जो तबाही मचाई, वो सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं, विरोधी खेमे की आत्मा पर दर्ज हुई। अब जब फाइनल की बारी है तो यकीन मानिए, श्रेयस अय्यर बल्ला नहीं घुमाएगा, वो ऐलान करेगा कि ताज किसके सिर सजेगा और किसे सिर्फ तालियां बजाते हुए घर लौटना है। वही नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज जोश इंग्लिश खेलते नजर आएंगे। जोश इंग्लिश एक ऐसा नाम जो मिडिल ऑर्डर में आते ही मैच को टेस्ट से T20 में नहीं, सीधे किसी ब्लास्टिंग शो में बदल देता है। इस बंदे की बैटिंग में वो तीखा तेवर है जो गेंदबाजों के सपनों की नींद उड़ा देता है, और मैदान पर उसकी एंट्री का मतलब होता है अब कोई नहीं बचेगा। जोश इंग्लिश का स्टाइल कुछ ऐसा है कि जब बाकी बल्लेबाज मिडिल ओवर्स में रिस्क न लेने की कस्में खा रहे होते हैं, तब ये शख्स सीधा रिस्क को गले लगाकर चौकों छक्कों की बारिश कर देता है, मानो कह रहा हो कि डर किस बात का, सामने वाले ने बॉल फेंकी है, हथगोला नहीं। इस सीजन भले ही सिर्फ 10 मैच खेलने का मौका मिला हो, लेकिन उसमें भी 239 रन ठोककर इसने दिखा दिया कि गिनती से नहीं, गुस्से से खेलता है। मुंबई के खिलाफ 38 रन वाली जो इनिंग खेली, उसमें गेंदबाजों की लाइन लेंथ ऐसे उड़ी जैसे किसी तूफान ने सड़क के साइन बोर्ड तक उखाड़ दिए हों। हाँ, बैंगलोर के सामने पिछले टक्कर में बस 4 रन पर निपट गया था, लेकिन अब जब वही टीम सामने है और स्टेज है फाइनल का, तो जोश इंग्लिश बल्ला नहीं, जंग का बिगुल बजाएगा। वही नंबर 5 पर बाएं हाथ के निहाल वडेरा खेलते नजर आएंगे। निहाल वडेरा पिछले साल तक मुंबई की जर्सी में दिखने वाला ये बाएं हाथ का स्टाइलिश बम इस बार पंजाब के लिए ऐसा धमाल कर गया है कि हर इनिंग के बाद गेंदबाजों को ब्रेकअप वाली चुप्पी लग जाती है। 14 मैचों में 354 रन ठोकने के साथ साथ इस बंदे ने 100 की स्ट्राइक रेट से यह भी साबित कर दिया कि वो बाउंड्री नहीं ढूंढता, वो उन्हें बुलाता है जैसे कोई लाइट का स्विच ऑन करता है। निहाल की बैटिंग का मूड कुछ ऐसा है कि जब वो क्रीज पर होता है तो कमेंटेटर शायरी करने लगते हैं और फील्डर्स फील्डिंग कम, भगदड़ ज्यादा करने लगते हैं। इसने 2 बार 50 मारकर यह साफ कर दिया है कि वो टाइम पास के लिए बल्लेबाजी नहीं करता, बल्कि जब बल्ला उठाता है तो हर शॉट ऐसा लगता है जैसे गजब का कोई गिफ्ट पैक स्टेडियम को भेज रहा हो। और हाँ, पिछले मैच में जिस अंदाज में 48 रन ठोककर मुंबई के बॉलर्स की लय को धराशायी किया, उसमें हर रन ऐसा लग रहा था मानो वो अपने पुराने टीममेट्स को कह रहा हो, अब मैं उधर नहीं हूं, अब तूफान इधर से उठेगा। वही नंबर 6 पर पंजाब के फिनिशर बल्लेबाज शशांक सिंह खेलते नजर आएंगे। शशांक सिंह ये बंदा फिनिशर नहीं, क्रिकेट की जंग का आखिरी हथियार है, जो आता है तब नहीं जब हालात आसान हो, बल्कि तब जब टीम को एक धधकता हुआ अंत चाहिए हो। शशांक की आंखों में वो पागलपन साफ झलकता है कि ये 6 मारने नहीं, मैच लूटने आया है। और जब बल्ला घूमता है तो गेंदबाज की सोच, रणनीति और आत्मविश्वास सब कचरे के डब्बे में जाकर गिरते हैं। 13 मुकाबलों में 289 रन ठोकना भले ही किसी को सामान्य लगे, लेकिन 147 की स्ट्राइक रेट से ये रन ऐसे मारे गए हैं जैसे हर बॉल को धमाका बना दिया हो। शशांक जब 6ठे नंबर पर आता है
तो ऐसा लगता है जैसे कोई पंक्ति नहीं, पूरी स्क्रिप्ट ही दोबारा लिखी जा रही हो। और क्लाइमैक्स ऐसा कि स्टेडियम थम जाता है। पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ भले ही सिर्फ 2 रन बनाकर जल्दी लौट गए हों, लेकिन अगर फाइनल में इनके बल्ले में वही पुराना बारूद भरा रहा तो यकीन मानिए गेंदबाजों के लिए यह खेल नहीं, एक अंतिम संस्कार जैसा अनुभव होने वाला है। वही नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस खेलते नजर आएंगे। मार्कस स्टोइनिस इस सीजन इनकी गेंदबाजी ऐसी रही है जैसे किसी ध्यानमग्न योगी ने गेंद फेंकना शुरू कर दिया हो। इतनी शांत, इतनी संयमित कि बल्लेबाज खुद कंफ्यूज हो जाए कि मारें या बैठ जाएं। लेकिन जनाब, असली बवाल तब शुरू होता है जब स्टोइनिस के हाथ में बल्ला आता है। फिर वो खिलाड़ी नहीं रहते, सीधे एक विस्फोटक मिशन बन जाते हैं जिनका मकसद सिर्फ एक होता है, बचे हुए ओवर्स में गेंद को इतनी मार लगाना कि स्कोरबोर्ड चिल्ला उठे। पूरे टूर्नामेंट में भले ही सिर्फ 154 रन निकले हों और टिके रहने का हुनर दिखाने का मौका कम मिला हो, लेकिन दिल्ली के खिलाफ जो 16 गेंदों में 54 रन की पारी खेली थी, उसने ये साफ कर दिया कि स्टोइनिस जब मूड में हो तो छक्का मारने में और बम फोड़ने में फर्क नहीं रखता। पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ बल्ले से भले ही रोल छोटा रहा, लेकिन गेंद से जो घातक कंट्रोल दिखाया उसने बता दिया कि ये बंदा हरफन मौला है, जिसे कम मत समझिए, क्योंकि फाइनल में अगर बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा ऊपर चढ़ा तो गेंदबाजों को हेलमेट नहीं, कवच चाहिए होगा। वही नंबर 8 पर तेज गेंदबाज कायल जमीसन खेलते नजर आएंगे। कायल जमीसन ने भले ही इस सीजन उन्हें सिर्फ 3 मुकाबलों में उतरने का मौका मिला हो, लेकिन जितना खेला है उतने में यह साफ कर दिया है कि वो गेंदबाजी करने नहीं आते, दबाव का शिकंजा कसने आते हैं और ऐसा कंजूस बनकर गेंद डालते हैं कि रन बनाने वाला सोचे भैया इसका तो मीटर ही डाउन है। पावर प्ले में ये गेंद को ऐसा घुमाते हैं जैसे जादूगर अपनी टोपी से ट्रिक निकाल रहा हो, और मिडिल ओवर्स में तो इनकी लेंथ ऐसी चुस्त होती है कि बल्लेबाजों को बैकफुट पर जाने का भी मौका नहीं मिलता। सिर्फ 2 विकेट लेकर भी इन्होंने दिखा दिया है कि जब जमीसन बॉलिंग करते हैं तो विकेट गिनने से ज्यादा गेंदबाजी की इंटेंसिटी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वो हथियार हैं जो पंजाब की आर्मरी में शांत रहते हैं, लेकिन जब चलाए जाते हैं तो पूरे मैच की दिशा बदल देते हैं। वही नंबर 9 पर स्पिनर गेंदबाज हरप्रीत बरार खेलते नजर आएंगे। हरप्रीत बरार ये स्पिन नहीं डालते, ये जाल बुनते हैं और बल्लेबाज उसी में उलझकर रह जाता है जैसे किसी जासूसी फिल्म में विलेन अपने ही प्लान में फंस गया हो। मिडिल ओवर्स में बरार का आना मतलब मैच में साइलेंट टॉर्चर का दौर शुरू। न शोर न चमक धमक, बस चालाकी से विकेटों की चोरी। इस सीजन में उन्होंने सिर्फ 7 मैच खेले, लेकिन उनमें 10 शिकार करके ये साबित कर दिया कि ये बंदा कम खेलता है, पर जब खेलता है तो शांति से ऐसी तबाही मचाता है कि रन बनाने की प्लानिंग तो छोड़िए, बल्लेबाज खड़ा भी कैसे रहे ये तक भूल जाए। बरार की गेंदबाजी वो धीमा झर है जो असर धीरे करता है, लेकिन जब करता है तो पूरे विरोधी खेमे को चुप करवा देता है, और तब पता चलता है कि असली किलर तो वो होता है जो वार करता है बिना आवाज किए। वही नंबर 10 पर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। अर्शदीप सिंह जो स्विंग को हथियार नहीं पूरा मैदान लूटने का प्लान बना देता है। उसकी गेंदें हवा में ऐसे मरोड़ खाती हैं जैसे किसी पुरानी दुश्मनी का हिसाब चुकता कर रही हों। कभी अंदर घुसकर बैट और पैड की दोस्ती तुड़वा देती है, तो कभी बाहर निकलकर स्टंप्स की हवा निकाल देती है। अर्शदीप का रनअप भले ही शांति से शुरू हो, पर उसके बाद जो बवंडर उठता है वो सीधे बल्लेबाज की तकनीक को उड़ा देता है। इस सीजन 16 मुकाबलों में 18 विकेट चटकाकर इस पंजाबी पेसर ने यह जता दिया है कि वो सिर्फ ओपनिंग स्पेल नहीं, मैच की धड़कन है, और डेथ ओवर्स में तो मानो गेंद को जंजीरों में बांधकर भेजता है जो सीधा बल्लेबाज की उम्मीदों को जकड़ लेती है। वही नंबर 11 पर लेग स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल खेलते नजर आएंगे। युजवेंद्र चहल की फिरकी में वो मासूमियत होती है जो पहली नजर में धोखा लगती है, लेकिन जिस दिन वो मूड में हो उस दिन उनकी गेंदों में ऐसा जादू घुल जाता है कि बल्लेबाज बल्ला घुमाकर भी खुद को ही आउट करवा बैठता है। टप्पा वहीं, लेकिन असर ऐसा कि बल्लेबाज की आंखों से कॉन्फिडेंस तक गिर जाता है। इस सीजन 12 मैचों में 15 विकेट चटकाकर इन्होंने फिर दिखा दिया कि विकेट निकालना इनके लिए रूटीन है और टर्न कराना तो बस उंगलियों का खेल। ये गेंदबाज हर ओवर में एक जाल बुनता है जिसमें फंसकर बल्लेबाज रन तो छोड़ो अपनी सोच तक वहीं गिरवी रखाते हैं, और अगर आज भी चहल ने अपनी उंगलियों का ताला खोल दिया तो समझ लो कि बल्लेबाजों के पास खेलने के लिए सिर्फ एक चीज बचेगी, पछतावा। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ कौन सी टीम फाइनल के मुकाबले में अपना कब्जा जमाएगी।